हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो यह बुक नंबर 2 को जो है शुरू किया जा रहा है। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन क्या हैं, प्रकाश के अपवर्तन क्या हैं, स्नेल का क्या नियम होता है, सब बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? इमेज इसको बोला जाता है। इमेज क्या है? इमेज माने क्या होता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे कि दर्पण में मत बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। कितना आसान है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे दर्पण में, दर्पण मतलब शीशा में, दर्पण में बनने वाली दर्पण में बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। बनने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। कितना आसान है। इसे 2 बार आप सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे तो क्या होगा? याद हो जाएगा। तो दर्पण में बनने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। तो परिभाषा को क्या कीजिए, अपनी कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। और यहाँ लिखेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार नहीं पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के प्रकार। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पढ़ेंगे प्रतिबिंब के जो है प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, मतलब छाया कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार में, तो प्रतिबिंब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और ये दर्पण का मतलब समझ गए होंगे कि दर्पण का मतलब होता है शीशा। शीशा में बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ लिख लेंगे, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। अब दोनों का नाम क्या है? प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। पहला का नाम होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा का नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक जो है प्रतिबिंब। पहला का नाम क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे का नाम है क्या? आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ दूसरा लिख लेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में याद हो गया होगा कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब याद होगा तो समझिए आभासी प्रतिबिंब की भी परिभाषा आपको क्या है? याद हो जाएगा। बस एक दूसरे का उल्टा बताना है। तो यहाँ हेडिंग को नोट कर लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? कहेंगे वे प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनाया जा सके, ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो पर्दे पर दिखाया जा सकता है, ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आपके मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग होता है, एक फ़ोटो खींचना होता है, तो जो रिकॉर्डिंग होता है वह समझ जाइए वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जो आप लोग फ़ोटो खींचते हैं वह क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या लिखेंगे कि वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनाया जा सके उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कितना आसान है,
उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो कैसे बोलेंगे? वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनाया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो पर्दे पर नहीं बनाया जाता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे जो है वह आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे, वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वह दर्पण के सामने बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं? तो आपको याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं दर्पण के सामने बनते हैं, दर्पण के सामने बनते हैं, सामने बनते हैं। तो समझ में आ गया होगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी जरूर इसको नोट करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो लिखें यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब। तो इसका परिभाषा तो आप सभी विद्यार्थी बना ही लेंगे, बस एक दूसरे का क्या करना था? उल्टा करना था। तो कहेंगे यहाँ पे परिभाषा, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता है। तो लिख लीजिए परिभाषा, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जा सके, नहीं बनाया जा सके, क्या लिखेंगे? वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं बनाया जा सके, ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो लिखेंगे आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं वह दर्पण के पीछे बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं, पीछे बनते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि पर्दे पे जो बनाया जाता है उसे वास्तविक कहते हैं, और जो पर्दे पर नहीं बनाया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? दर्पण के सामने बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ से एक प्रश्न जो है कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है। अब दोनों में अंतर पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब में दोनों में क्या अंतर है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर, आभासी प्रतिबिंब में अंतर, दोनों में क्या अंतर है। तो अब यहाँ पे जो है आप सभी विद्यार्थी पहले कॉलम को क्या करेंगे? बना लेंगे, दो कॉलम। पहले यहाँ लिखेंगे वास्तविक, यह हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, रहेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और इस कॉलम में लिखेंगे क्या? आभासी प्रतिबिंब। यहाँ लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब, तो यहाँ लिख लेंगे आभासी प्रतिबिंब। अब जो है अगर एक कॉलम आपको याद होगा तो समझिए दूसरा कॉलम आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है? ध्यान देना है। पहला लिखेंगे इसमें, पहला
पहले लिखेंगे यह पर्दे अथवा पीन पर लिया जा सकता है, मतलब पर्दे अथवा पीन पर लिया जा सकता है। लिखेंगे पहला यह पर्दे या अथवा पर्दे अथवा क्या पीन, आगे चल के प्रयोग करके बताया जाएगा तो आपको और समझ में आएगा। पीन पर लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। या पर्दे अथवा पीन पर लिया जा सकता है। और इसमें क्या लिखेंगे, पहला बस उल्टा लिखना है, यह पर्दे अथवा पीन पर नहीं लिया जा सकता है। यह पर्दे अथवा पीन पर, पर्दे अथवा पीन पर नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, सदैव, प्रतिबिंब सदैव क्या बनते हैं, उल्टे, उल्टे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। और इसमें लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब जो हैं सदैव क्या होते हैं, सीधे बनते हैं। अब यहाँ लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सदैव क्या बनते हैं, सदैव सीधे बनते हैं, सीधे बनते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते जरूर चलिए। और आप सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। अभी मेरे चैनल पर जो है 40,000 सब्सक्राइबर हैं और आप लोगों का सहयोग चाहिए जिससे मेरे चैनल पर जो है 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। आप जो है सहयोग करेंगे तो मैं भी आपके लिए सहयोग करता रहूँगा। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करते चलिए। अब तीसरा जो है, तीसरा क्या है, सभी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं। क्या होते हैं, सभी वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वह कहाँ बनते हैं, दर्पण के सामने बनते हैं। यहाँ लिखेंगे सभी प्रतिबिंब, सभी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होगा, सभी वास्तविक प्रतिबिंब, सभी प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, दर्पण के सामने बनते हैं, दर्पण के सामने। यहाँ वास्तविक लिख दीजिएगा, सभी वास्तविक, सभी वास्तविक प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, सभी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं, सामने बनते हैं। कितना आसान है, क्या लिखेंगे, सभी वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, दर्पण के सामने बनते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें तीसरा लिखेंगे सभी वास्तविक प्रतिबिंब, सभी वास्तविक, सभी आभासी रहेगा यहाँ पर, सभी क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब, सभी आभासी प्रतिबिंब, सभी आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। कितना आसान है, इसमें क्या है, सभी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं, सभी आभासी प्रतिबिंब क्या होंगे, दर्पण के पीछे बनते हैं। और चौथा जो है, चौथा अंतर अब समझेंगे, लास्ट अंतर है, यह केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। याद रखिएगा, वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वह केवल अवतल दर्पण में ही प्राप्त होते हैं। लिखेंगे यह केवल अवतल दर्पण में, यह केवल अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्राप्त होता है, प्राप्त
होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे चौथा, यह समतल, यह समतल, समतल कामा दे देंगे, समतल तथा उत्तल, समतल तथा क्या लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में सदैव प्राप्त होते हैं, सदैव क्या होते हैं, सदैव प्राप्त होता है। मतलब यह जो प्रतिबिंब होता है यह समतल में, उत्तल में यह क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में जो है 4 अंतर बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपनी कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। एकदम सरल भाषा में बताया जा रहा है जिससे आपको तुरंत क्या हो, याद हो जाए। तो आप सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे जो है 50,000 सब्सक्राइबर आपके द्वारा हो जाए। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।